नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 व्याकरण के अंतर्गत समरूपी भिन्नार्थक शब्द पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी हम कहते हैं। तो आइए हंस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। हंस हंस का मतलब है हंसना। हंस एक पक्षी। दिया का मतलब है दीपक, और दिया का मतलब होता है देना का भूतकाल। देना उसका भूतकाल जो है दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी में अनेक शब्द हैं जो बोलने, सुनने और लिखने में लगभग एक समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ बहुत अलग होते हैं। उन्हीं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का मतलब होता है समान, एक जैसा, और भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो ऐसे शब्द जो सुनने में, लिखने में लगभग एक समान होते हैं, एक समान हमें लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उनके अर्थ बहुत अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों की ओर चलते हैं और इनके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है जरा। इसका अर्थ होता है थोड़ा, और जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि देखने में, सुनने में, लिखने में लगभग एक समान हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत ही अलग हैं। गृह का मतलब होता है घर, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। चालक, वाहन चलाने वाला, ड्राइवर जिसको हम कहते हैं। अब उसी में आप देखिए चालाक, चतुर, बस थोड़ा ही इनमें अंतर होता है। दिखने में, सुनने में सब एक समान लगते हैं, लेकिन अर्थ इनके अलग होते हैं। चालाक का अर्थ है चतुर। बल, ताकत, बाल, केश। शोक, दुख, शौक, इच्छा या रुचि। समान, एक जैसा। सामान, वस्तुएं। और, तरफ, और, तथा। दिन, दिवस। दीन, दरिद्र। आसमान, एक जैसा न होना, अलग। आसमान, आकाश। निश्चित, पक्का, निश्चिंत, चिंता से रहित, निश्चिंत हो गई कहते। अनल, आग। अनिल, हवा। दिशा, तरफ। दशा, हालत। कोश, खजाना। कोश, शब्द संग्रह। शाम, संध्या। श्याम, काला। नीर, पानी। नीड़, घोंसला। परिणाम, नतीजा। परिमाण, मापतौल, नापना जिसको हम कहते हैं। बेल, लता। बैल, पशु है एक। कुल, वंश। कूल, किनारा। कपट, धोखा। कपाट, दरवाजा। अंश, भाग। अंश, कंधा। तो हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा। इसके अतिरिक्त भी आप उदाहरणों को देख सकते हैं। अली, भौरा। अली,
सखी। अवधि भाषा होती है एक, अवधि समय सीमा, टाइम ड्यूरेशन जिसको। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार। गदा एक हथियार है और गधा एक जानवर है। चिर बहुत समय पहले, चीर वस्त्र। चपला बिजली, चपल चंचल। चालक चलाने वाला, चालाक चतुर। छात्र विद्यार्थी और छत्र छतरी। तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। धान मतलब चावल होता है और धान्य का मतलब कोई भी अनाज। धान का मतलब चावल, धान्य का मतलब कोई भी अनाज। नियत निश्चित, नियत इरादा। तो हमने देखा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो बोलने में, लिखने में और दिखने में एक जैसे हैं, परंतु उनके अर्थ जो है अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का मतलब समान, भिन्न का मतलब अलग, और समरूपी का मतलब भी एक समान रूप है जिनका, लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। धन्यवाद।